रिजर्वेशंस करवा ली हैं, जाने की भी और आने की भी। शिल्पा, मैं हर काम वक्त पर और एक नियम से करना चाहता हूँ और करने की कोशिश भी करता हूँ। पर रेलवेज क्या वो आपका साथ देती है? आपकी पाबंदी, आपके नियम, आपका समय, क्या वो उसका ख्याल करती है? देखो शिल्पा, या तो तुम ये कहना चाहती हो कि आज का ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, निकम्मा है, या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे उसूल आज के इस दौर में बेमानी है, बेमतलब है, फिजूल है। दोनों सूरतों में बात तो एक ही है ना? हाँ, लेकिन तात्पर्य क्या है? सिस्टम को अपनाना। शिल्पा, तुम्हें मेरे दादाजी से मिलना चाहिए, वो बिल्कुल सहमत रहेंगे तुम्हारे साथ। आप मिलवाएंगे तो मिलेंगे ना। वैसे मैं भी चाहती थी उनसे मिलना, वो एक बार आए भी थे यहाँ पर। I'm sorry शिल्पा, मेरे ध्यान में नहीं आई बात। अगली बार जब भी दादाजी आएंगे, सबसे पहले मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अगली बार की तो अगली बार ही देखेंगे। वैसे इस बार आपके रवैये से मुझे पता तो चला कि मेरी अहमियत क्या है आपके लिए। देखो शिल्पा, तुम ऐसी बातें मत करो जिससे मैं... चलिए जाने दीजिए। ये बातें और बहुत सी बातें आपके आने के बाद करेंगे। फिलहाल आप जाइए, आपकी टैक्सी का मीटर बढ़ रहा है। और अच्छी छुट्टियां मनाकर आइए। हैव अ वेरी नाइस दिवाली। You too. और दादाजी को मेरी तरफ से विश कीजिए। हाँ जरूर। और तुमने जो किताबें ली हैं मुझसे पढ़ने के लिए, उसे पढ़कर खत्म कर देना। हाँ, अब जाइए, आपकी टैक्सी का मीटर। ओके, बाय। बाय। See you, take care. हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जी मुझे अनिरुद्ध माथुर जी से बात करनी थी। आप कौन बोल रही हैं? मेरा कुछ जरूरी काम था, क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? वो 2 मिनट पहले ही छुट्टियों के लिए अपने घर की तरफ गए हैं। देहरादून? हाँ, पर आप कौन बोल रही हैं? हो गई बात? बहुत जरूरी काम था। हाँ, दादाजी को मिठाई और कुछ सामान भेजना था। वैसे तुम किसी न किसी तरह नंबर हासिल कर ही लेती हो। माँ, इंसान को अगर कोई चीज बहुत बुरी तरह से चाहिए होती है तो वो पूरी लगन से उसे हासिल कर ही लेता है। मुझे किसी भी कीमत पर दादाजी को वो सामान पहुंचाना था, इसलिए मैंने नंबर हासिल कर लिया। अनिरुद्ध मिला? नहीं। तो इसका मतलब बात नहीं हुई? नहीं। अब क्या माँ? सामान दादाजी के पास पहुंचेगा हर हाल में। कितनी बार कहा है तुमसे कविता कि अपना बोलना जरा ठीक कर लो। ये सब बातें किसी ठीक तरीके से नहीं पूछ सकती थी? मेरा तरीका गलत था? नश्तर चुबो चुबो के पूछ रही हो तुम सारी बातें। पापा, माँ के पास यही एक तरीका है। इसकी भी तो करतूतें देखो। क्या हुआ क्या है? क्या किया है इसने जो सुबह सुबह सारे घर को सर पे उठा रखा है तुमने? जो होना था वो हो गया है, जो खत्म होना था वो भी हो गया है। सबको अपना अपना नुकसान पछतावा हो गया है, फिर तुम... यही तो मैं पूछ रही हूँ कि जब सब कुछ खत्म हो गया है तो ये फिर से क्यों शुरू कर रही है? क्या शुरू कर रही है वो? अरे तलाक के कागजात आ गए हैं। मालूम है उसे, उसने खुद दस्तखत किए उन कागजों पर। देखो कविता, जब उसने फैसला कर ही लिया है तो तुम क्यों? मैं एक बात तुमसे कह देती हूँ, अगर इस लड़की ने ऐसा फिर से कुछ किया जिससे इसको तकलीफ पहुंचती हो या हमको, तो
मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, अच्छा इंसान है ये अनिरुद्ध माथुर, मुझे पसंद है। उसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई भी काम वो जोश के साथ या किसी नाराजगी के साथ नहीं करता। समझदार है, हर चीज को जानकर बूझकर शांति से हासिल करना चाहता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। माँ, अनिरुद्ध जी को देखकर तुम्हें पापा की याद नहीं आती? बेशक आती है। काफी समानताएं हैं दोनों में, उनकी सोच में, उनके काम में, उनकी शख्सियत में। माँ, उन्हें देखकर डर नहीं लगता? वो भी पापा की तरह? नहीं, पहले लगता था, क्योंकि मैं अंजाम जानती नहीं थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं अंजाम से वाकिफ हूं, जानती हूं ज्यादा से ज्यादा या बुरे से बुरा क्या होगा। और शायद अनिरुद्ध भी जानता है। उमा बेटे, मैं 2-1 दिन में गिरीश की मां से बात करने वाला हूं। तुम्हारी और गिरीश की शादी के बारे में, तारीख, रस्म वगैरह वगैरह। पहले तुमने गिरीश से शादी के लिए हाँ कह दी थी, इसीलिए मैंने बात को आगे बढ़ाया है। बस एक बार तुम्हारे डाइवोर्स की क्लियरेंस मिल जाए तो मैं, पर तुम्हारी और गिरीश की शादी की बात मैं तुमसे पूछने के बाद ही कर रहा हूं। याद है तुमने कहा था पापा, इस बार आप वही कीजिए जो आप ठीक समझे। मुझे थोड़ा वक्त दोगे पापा? Why not? जितना तुम चाहो बेटे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। बेटे, ऐसे आदमी एक आदर्श अच्छे बन सकते हैं, जिनको देखकर हम अपनी राह चुन सके। ऐसे आदमी हमको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो सबसे अलग होते हैं। ऐसा कोई हमारे आसपास नहीं होता, लेकिन समाज के बनाए हुए ढांचे में वो पूरे नहीं उतर पाते। उनके असूल, उनका मकसद, उनका जुनून और लगन उनकी आंखों पर एक परत सी डाल देते हैं, जिससे वो रिश्तों में या सामाजिक बातों में खरे नहीं उतर पाते। और शायद अनिरुद्ध की पत्नी भी उसे इसीलिए। अनिरुद्ध की पत्नी? वो शादीशुदा है माँ? हाँ, अनिरुद्ध की पत्नी उसके साथ नहीं रहती, छोड़ के गई है। अनिरुद्ध का मकसद, उसके असूल शायद उन दोनों की निजी जिंदगी में आड़े आ गए होंगे।
दिवाली सर पे है, छुट्टियां हैं, त्योहार है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों, गिरीश और तुम, 15-20 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चले जाओ। स्विट्जरलैंड, यूरोप, एनीवेयर, कहीं भी। तुम दोनों को एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिलेगा। तुम्हारा मन भी कहीं और लग जाएगा। गिरीश ने भी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है, और फिर वहां से लौटकर मुझे बता देना क्या करना है, कब करना है। अनिरुद्ध, ये तुम्हारे कॉलेज का पियून देकर गया है। क्या है देखो तो। ट्रेन की टिकटें हैं। ओ हाँ, मैंने रिजर्वेशंस करवाई थी। कहाँ के लिए? उमा, कल से कॉलेज बंद हो रहा है। मैंने सोचा इस बार मैं तुम्हें शिमला घुमा कर ले आऊं। उमा, हनीमून पर तो हम लोग गए ही नहीं, और वैसे भी तुमने कभी घूमने की इच्छा जाहिर नहीं की। मैं क्या कहूंगी, तुम इतने बिजी रहते हो। लेकिन तुम कहोगी तो मेरी समझ में आएगी ना बात। ना बाबा, फिर तुम कहोगे कि उमा तुम्हारी बहुत डिमांड्स होती है। नहीं नहीं उमा, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता, और तुम्हारी डिमांड्स है भी नहीं। डिमांड्स तो ढेर सारी हैं, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हें जब वक्त मिलेगा ना, तो ढेर सारी शिकायतें करूंगी। और अगर वक्त ना ही मिला तो? मैं जानती हूँ नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगी? फिर यूं ही मर जाऊंगी शिकायतें लेकर। अगले जन्म में पूरी करूंगी। अच्छा उमा, इस जन्म में तो तुम अभी फिलहाल बैग बांधने की तैयारी करो। 2 दिन बाद हमारा हनीमून है भाई। उमा, सुनो तो। उमा, उमा, क्या बात है? फिर अनिरुद्ध और तुम और कुछ बची कुछ यादों के टुकड़ों में मैं अपनी सोच और विचार की पूर्ति के लिए मेरा जिक्र। क्यों, है ना? सच सच बताओ, है ना? नहीं गिरीश, तुम मेरी यादों के बचे कुचे टुकड़ों में या फिर मेरी सोच और विचार की पूर्तियों के लिए नहीं हो। तुम गिरीश हो, मेरे अपने गिरीश, जिसने हर वक्त मुझे थामा है, हर वक्त मुझे सहारा दिया है, जिसकी आंखें हर वक्त मुझ में कुछ न कुछ ढूंढती है, अब भी ढूंढ रही है। उन्होंने क्या पाया क्या नहीं पाया मैं नहीं जानती, लेकिन गिरीश, मेरी आंखों ने तुम्हें किश्तों में नहीं, कतार में नहीं, बल्कि पूरे रूप से अपनी मर्जी से पाया है। उमा, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो मना तो नहीं करोगी ना? नहीं। उमा, मैं अपने काम से अपनी कंपनी की तरफ से डेनमार्क जा रहा हूँ, कुछ साइट्स देखने वहां पर। मैंने तुमसे बिना पूछे
तुम्हारी भी टिकट्स बुक करवा दी है। पर तुम काम से जा रहे हो ना? हाँ, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। काम तो होता रहता है, काम कब रुकता है? काम अपनी जगह पर है और रिश्ता और प्यार अपनी जगह पर। और फिर मैं इन दोनों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता हूँ। अब किसी एक की वजह से दूसरे को नजरअंदाज तो नहीं करना चाहिए। मेरे लिए दोनों अहम है। मुझे चलने में कोई एतराज तो नहीं है, पर तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, अब नहीं। तुम्हारा मतलब है कि पहले तुम्हें डर लगता था? देखो माँ, ये डर अपने अंदर से निकाल दो और मुझ पर भरोसा करो। और मैं क्या कह सकता हूँ? गिरीश, डर तुमसे कभी भी नहीं था। डर तो अपने आप से था। कभी-कभी अपने आप से भी तो डरता है ना इंसान। उमा, जब इंसान अपने आप से डरने लगे ना, तो उसे खुद को किसी अपने के हवाले सौंप देना चाहिए। ये अपना कैसा होता है गिरीश? एक विश्वास होता है जो टूटता भी है। जाहिर सी बात है, अगर विश्वास है तो वो टूटेगा भी। पर विश्वास शीशे की तरह नहीं होता उमा कि एक बार टूट जाए तो फिर वो जुड़ नहीं सकता। विश्वास तो कायम हो जाता है किसी नए अपने पर। देखो, दिल टूटने से धड़कना बंद तो नहीं हो जाता ना। गिरीश, क्या तुम मेरा विश्वास दोबारा कायम करोगे? खुद को सौंपोगी मेरे हवाले?